इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में भी बड़ी गिरावट आ गई है। नाज़रीन, सोना फी आउंस कीमत $150 सस्ता हो चुका है। सोना जो हमेशा ऊपर जाता है अचानक इतनी तेजी से क्यों गिर रहा है? सिर्फ चंद दिनों में सोने की कीमत में लाखों रुपए की कमी आ चुकी है और सराफा मार्केट में सन्नाटा छाया हुआ है। सुनार परेशान है, इन्वेस्टर्स हाथ मलते रह गए हैं और जिन लोगों ने महंगे दामों सोना खरीदा था वो आज सर पकड़ कर बैठे हुए। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या ये गिरावट रुकेगी या आने वाले दिनों में सोना मजीद सस्ता हो जाएगा? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सोने की कीमत में कमी की असल वजूहात, आलमी मार्केट में क्या हो रहा है और ये भी कि क्या अभी सोना खरीदने का सही वक्त है या फिर अभी नहीं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी हिस्से में हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपको हैरान कर देगी। दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं ताजा तरीन कीमतों की। पाकिस्तान में सराफा मार्केट के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत मेरे भाई एक ही दिन में तकरीबन 3,500 रुपए फी तोला कमी देखी गई है। उसके अंदर ये कमी सिर्फ बाकामी मार्केट तक महदूद नहीं बल्कि आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में फी औंस तकरीबन $40 की कमी रिकॉर्ड की गई। याद रखें, जुलाई के महीने में सोना कभी ऊपर गया कभी नीचे आया। महीने के शुरू में कीमत निस्बतन कम थी, फिर अचानक एक जबरदस्त तेजी आई और सोना अपनी बुलंद तरीन सतह के करीब पहुंच गया। लेकिन महीने के आखिरी दिनों में मार्केट में शदीद उतार चढ़ाव रहा और अब एक बार फिर गिरावट का रुझान देखने में आ रहा है। चांदी की बात करें तो इसमें भी मामूली कमी देखी गई है। दोस्तों अब जरा हम बात करते हैं असल वजूहात की कि सोने की कीमत में कमी कोई इत्तेफाक नहीं है मेरे भाई, बल्कि इसके पीछे कई आलमी मुआशी अवामिल कार फरमा है। सबसे पहली वजह अमेरिकन डॉलर की मजबूती। जब अमेरिकन डॉलर आलमी मार्केट में मजबूत होता है तो सोना सरमायाकारों के लिए निस्बतन महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से तलब कम हो जाती है और कीमत नीचे आ जाती है। और दूसरा पॉइंट मेरे भाई, दूसरी वजह आलमी सूद की शरह में तब्दीलियां। जब बड़े ममालिक के मरकजी बैंक शरह सूद बढ़ाते हैं या उसमें तब्दीली करते हैं तो सरमायाकार अपना पैसा बैंकों और बॉन्ड्स की तरफ ले जाते हैं क्योंकि वहां महफूज मुनाफा मिलता है। इससे सोने की तलब कम हो जाती है। तीसरी रीजन मेरे भाई, मुनाफाखोरी। जुलाई में सोने ने एक तारीखी बुलंद तरीन सतह को छुआ था। जब कीमत इतनी ऊंची चली जाती है तो बड़े सरमायाकार और इदारे अपना सोना बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं। इस फिरोख्त की वजह से मार्केट में सोने की मिकदार बढ़ जाती है और कीमत फिर नीचे आ जाती है। चौथी वजह आलमी सियासी व मुआशी हालात। सोना यानी हमेशा गैर यकीनी हालात में महफूज सरमायाकारी समझा जाता है। जब आलमी हालात किसी हद तक मुस्तहकम होते दिखाई देते हैं तो लोग सोने से हटकर दूसरी जगहों पर सरमायाकारी करने लगते हैं, जिससे तलब और कीमत दोनों मुतासिर होती है मेरे भाई। पांचवी वजह पाकिस्तानी रुपए की कदर। मकामी मार्केट में सोने की कीमत सिर्फ आलमी रेट पर मुनहसर नहीं है बल्कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर भी अहम किरदार अदा करती है। अगर रुपया मुस्तहकम रहे या मजबूत हो तो मकामी सतह पर सोने की कीमत में मजीद कमी देखने को मिल सकती है। दोस्तों सवाल ये है जो हर कोई पूछ रहा है, सच ये है कि सोने की कीमत का मुस्तकबिल में क्या रुख होगा। उसकी 100% यकीनी पेशगोई कोई नहीं कर सकता, ना हम और ना कोई बड़ा माहिर मुआशियात। लेकिन मार्केट के रुझानात से कुछ अंदाजे जरूर लगाए जा सकते हैं। जुलाई के पूरे महीने का जायजा अगर लिया जाए तो सोने की कीमत में शदीद उतार चढ़ाव रहा है, कभी तेजी से ऊपर कभी इतनी ही तेजी से नीचे। एक ही दिन में 4 से 5,000 रुपए फी तोले तक का भी फर्क देखने में आया है। यह जाहिर करता है कि मार्केट इस वक्त गैर मुस्तहकम है और मुख्तसर मुद्दत में मजीद उतार चढ़ाव मुतवक्के है। माहिरीन का अमूमी ख्याल यह है कि तवील मुद्दती रुझान के लिहाज से सोना अब भी एक मजबूत सरमायाकारी समझा जाता है, खासतौर पर जब आलमी मुईशत में गैर यकीनी सूरत हाल हो। लेकिन मुख्तसर मुद्दत में यानी अगले चंद हफ्तों में मजीद कमी या उतार चढ़ाव का इम्कान मौजूद है। दोस्तों क्या अभी हमें सोना खरीदना चाहिए? यह फैसला मुकम्मल तौर पर आपकी जरूरत और आपके मकसद पर मुनहसर है। अगर आप शादी ब्याह या किसी फौरी जरूरत के लिए सोना खरीद रहे हैं तो कीमतों में कमी यकीनन एक अच्छा मौका हो सकता है क्योंकि आपको वही सोना निस्बतन कम कीमत में मिल रहा है। लेकिन अगर आप सरमायाकारी के मकसद से सोना खरीद रहे हैं तो थोड़ा एहतियात कीजिए क्योंकि दोस्तों मार्केट अभी गैर मुस्तहकम है। इसलिए एक साथ बड़ी रकम लगाने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करना एक ज्यादा महफूज हिकमत अमली हो सकती है। और सबसे अहम बात मेरे भाई, ये वीडियो कोई माली मशवरा नहीं है। सोने में सरमायाकारी से पहले किसी मुस्तनद मालियाती माहिर से जरूर आप लोगों ने मशवरा कर लेना है क्योंकि मार्केट के हालात हर हफ्ते बल्कि हर दिन बदल सकते हैं। दोस्तों ये थी सोने की गिरती हुई कीमतों के पीछे की मुकम्मल कहानी, क्यों सोना सस्ता हुआ और आगे क्या हो सकता है। याद रखें, अफवाहों पर नहीं हकायक पर यकीन करना है आप लोगों ने।
सोना सस्ता जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी ये एक कीमती और महफूज सरमायाकारी समझा जाता है। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो अभी अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सोने चांदी की हर ताजा तरीन खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आप ये समझते हैं कि सोना मजीद सस्ता होगा या दोबारा फिर ऊपर जाएगा। आपकी राय का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।